अनु बेटा, चलो भाई, देर हो रही है हमें। आ रही हूँ पापा। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है माया। दुआ करो कि ये दिन कुछ इस तरह से गुजरे कि ये मेरे और मेरी बेटी के लिए हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बने। जिंदगी भर हमें ये दिन याद आए। आप तो सिर्फ आज की बात कर रहे हैं जी। मैंने तो भगवान से पूरी उम्र के लिए खुशियां मांग रखी हैं, हमारी बेटी के लिए और आप दोनों के प्यार के लिए। जानता हूँ माया, मैं जानता हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी दुआओं की वजह से ही आज मेरी बेटी मेरे इतने करीब आ पाई है। पापा, अनु बेटा, कितनी देर लगा दी तुम? जानते हो आज का दिन का एक एक पल हमारे लिए कितना कीमती है। चलो। मैं जाऊँ ना? हाँ बेटा। ये भी कोई पूछने की बात है अनु बेटा? जाओ। साहब, वो सारा सामान मैंने बाहर गाड़ी में रखवा दिया। ठीक है, अच्छी बात है। सामान? अरे अन्नू बेटा, आज के दिन तुम्हें बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। उनमें से एक सरप्राइज ये भी है। चलो, लेट्स गो। और माया पुत्र और राम झूठ ना बुलाए, भाई इस घर में हो क्या रहा है? ये बाप बेटी की सवारी सवेरे सवेरे गई का है? खुशियों के सफर पे गए हैं माँ। 22 साल का बासी प्यार एक ही दिन में अपनी बेटी पर लुटा देना चाहते हैं। उसे दुनिया भर की सारी खुशियां देना चाहते हैं जिसे इतने साल उसे महरूम रखा। और पर तूने उन्हें रोका क्यों नहीं है? अच्छा, मैं अकेले उन्हें रोक लेती? लो ओ पुत्र, तूने अपने आप को अकेली कब से समझना शुरू कर दिया? हम दोनों है नहीं तेरे साथ? ओ पुत्र, कम से कम शुरुआत तो करती, हम दोनों बाद में तुझे ज्वाइन कर लेते। ओ क्यों रिधमा पुत्र है? शाबाश। रिधिमा, ओ माया पुत्र, ओ देख रहे ये सब क्या हो रहा है? हैं? एक तरफ तेरी सुतेली बेटी है अनुपमा, जिस पर तू हाथ ही नहीं डाल पा रही, और दूसरी तरफ है तेरी सगी बेटी रिधमा, जो तेरे हाथों से निकले चले जा रही है। और पुत्र कुछ सोच, कुछ कर। वैसे एक सच सच बात बताओ, मुझे ना तेरी किस्मत फूटी हुई नजर आ रही है। पापा, पापा ये हम कहाँ आ गए? हाँ, आओ बेटा, बताता हूँ। आओ। पापा, बेटा, इस जगह को ध्यान से देखो। मैं समझे नहीं पापा, ऐसी क्या खास बात है इस जगह में? बेटा, बचपन में हर बच्चे का सपना होता है, उसकी जिद होती है कि उसके माँ बाप उसको बाहर ले जाएं, सैर कराएं, खिलौने खरीद, उसके साथ समुंदर के पानी में जाके हंसी मजाक करें, और माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ लाकर उन्हें अपनी गोद में बिठाकर उन्हें पकड़कर झूला झुलाते हैं। बुढ़िया के बाल खरीदने की जिद करते हैं बच्चे। पहले तो माँ बाप मना कर देते हैं कि नहीं, फिर बाद में खुद ही बच्चे बन जाते हैं और बच्चे के साथ बुढ़िया के बाल खाते हैं। लेकिन बेटा, मेरे बचपन में तू ऐसी कोई जिद नहीं कर पाई मेरे साथ। मैंने तुझे जिद करने का मौका ही नहीं दिया बेटा, इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ लेकर आया। मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ अपनी सारी जिदें पूरी करो जो तुम बचपन में मेरे साथ नहीं कर सकी। मुझसे कुछ भी मांगो, कुछ भी खरीदने को कहो। नहीं पापा, ये सब नहीं बेटा, कल तक तुम मेरी बेटी बनना चाहती थी,
आज मैं तुम्हारा पापा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो खरीदना है, जो खाना है, वो सब मांगो, वो भी मेरी उंगली पकड़। चलो। चलिए पापा, मैं तैयार हूँ। नहीं कुल्फी नहीं, नहीं नहीं भाई साहब कुल्फी देना दो। पापा एक और। भाई साहब एक और दीजिए प्लीज। मेरे को खिलाना नहीं। पापा बाइस्कोप। अरे हाँ नहीं आपने प्रॉमिस किया था पापा। चलो झूला झूलेंगे। चलो चलो merrily 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 life is just a dream। क्या हुआ क्या हुआ? सुना तुमने कैसे खिलखिल करके हंस रहे दोनों बाप बेटी? वहाँ पे खिलखिला के हंस रहे। उनके हंसने की आवाज मेरे कानों में सुइयां चुभ रही, सुइयां। पुत्र पता है मुझे पता है कि उनकी आवाजें तेरे दिल को जला रही है, जला जला के राख कर रही है। पुत्र राम झूठ ना बुलाए, अब ना हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है इस मनहूस की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। अच्छा आहो क्या? वो है भजन, भजन एंड ओनली भजन। बस अब तो हम तीनों को उस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सृष्टि के रचयिता, हे परमेश्वर जी, इस मनहूस अनुपमा की चोली को दुखों से पार दो, कष्टों से पार दो, तथास्तु। थैंक यू सो मच माँ। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फिर गया है और तुम्हें भजन कीर्तन की पड़ी हुई। ओए! अब पछताए होत क्या जब अनुपमा चुग गई खेत। रो रो रो। भाई साहब मेरे लिए एक जामुन बनाना और मेरे लिए काला खट्टा। पापा दादी जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। न जाने उनकी तबीयत को क्या हो गया।
हेलो डॉक्टर शेरगिल, आप मुंबई कब आ रहे हैं? मैं मुंबई में ही हूँ और रात की फ्लाइट से जा रहा हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, आप मुंबई में हैं। एक्चुअली मेरी दादी की तबीयत आजकल बहुत ख़राब है और चंद ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है। सो यू नो घर पे मेहमान होंगे, काफ़ी चहल पहल होगी। सो आई रियली डोंट वांट कि दादी की तबीयत और बिगड़े और घर पे टेंशन का माहौल रहे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी आपसे कि अगर आप आज ज़रा सा वक्त निकाल के आके दादी को चेक कर लें तो यू नो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। ओके फाइन, मैं आ रहा हूँ। So that's fantastic. Thank you so much, doctor. Thank you. Thank you. Yeah. Thanks. पापा मुझे एक किचन सेट चाहिए। नहीं बेटा, प्लीज पापा। नहीं बेटा। आपने तो कहा था मुझे जो चाहिए आप देंगे। ओके ठीक है, एक शर्त पर। इस किचन सेट को खोलने के बाद सबसे पहले तुम मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। पक्का। पक्का? हाँ। चलो फिर अभी बैठ जाते। चाय बनानी। हाँ पापा हाँ। कैसे है पापा? वाह 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 वाह, क्या चाय है, क्या चाय। ये लीजिए पापा चाय। बिस्किट। थैंक यू बेटा। तो ये काफी दिनों से बुखार है, पर आपने इन बिटवीन कोई ट्रीटमेंट वगैरह करा है? नहीं ऐसा नहीं, एक बार ऑफिस को दिखाया लेकिन कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा कि क्या हो रहा है मतलब। और ये पागलों की तरह बिहेव करती है। खानदानी कोई ऐसा प्रॉब्लम? आई मीन कुछ जेनेटिकली कुछ ऐसा? पहले तो कभी ऐसा नहीं था डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा। शी इज द पेशेंट डॉक्टर। ओके। सुनो तुम, मेरे भाई की संगीत सेरेमनी में जरूर आना। तुम्हें तभी तो पता चलेगा कि सिंघानियस की क्या वैल्यू है। ओके? अच्छा अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। यू नो ना, सारे सेरेमनीज के अरेंजमेंट मैं ही कर रही हूँ। ऑलराइट, बाय बाय। क्या लगता है आपको दादी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर, दादी? Well, I'm sorry to say, but her condition is very bad. देखिए उन्हें तेज बुखार तो है ही है, पर साथ में कुछ परेशानियां भी है। I mean complications. अब ये complications क्या हैं ये तो टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मैंने उनका ब्लड का सैंपल तो ले लिया है और शाम को जाने से पहले मैं आपको रिपोर्ट भी दे दूंगा और फिर मेरे लौटने के बाद हम उनका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शाम को मैं खुद आकर रिपोर्ट ले लूँगा। ओके फाइन। ओके फाइन। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? भैया भाभी भी घर पे नहीं है। और अगर मैं दादी की ब्लड ग्रुप दक्ष भैया के हाथ में आ गई? नो 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 नो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुकन्या कुछ सोच सोच सोच। दीदी, रुक्मणी दीदी, रुक्मणी दीदी। अग्रम बेटा, मम्मा कहाँ गई है?
मम्मा काम से गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गॉड हेल्प मी। शादी में आई है। ये लड़की भी ना। अरे किसका फोन है? सुकन्या का। अरे तो उठाओ ना। अगर फोन उठा लिया ना तो उसकी बातें ही नहीं खत्म होंगी। पिक अप द फोन भाभी। सुबह से 15 बार फोन कर चुकी है। एनीथिंग सीरियस भाभी जी? नहीं, नथिंग सीरियस। वो मेरी नंद है ना सुकन्या, दक्ष की संगीत सेरेमनी लेकर इतनी एक्साइटेड है कि सुबह से इतने बार फोन कर चुकी है। मैं ये करूंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं ये खाऊंगी, मैं ये पीऊंगी, बस। भाभी फोन नहीं उठा रही है। भैया को ट्राई करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि वो घर की सबसे छोटी है, तो इस फंक्शन को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये लीजिए, उसी का फोन। भाभी से बात नहीं हो पाई तो भैया को फोन कर दी। क्या करूं भाई? साइलेंट पे कर दीजिए। मैंने भी वही किया है। अगर उसकी बातें शुरू हो गई ना तो दक्ष की शादी तक हम दक्ष की शादी के कार्ड नहीं बांट पाएंगे। चलो ठीक है सुकन्या जी, भी आप साइलेंट हो जाइए। अरे भाभी जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। माय गॉड, अब मैं क्या करूं? भाभी जिस कयामत की बात कर रही थी वो आज ही आने वाली है। क्या होया माया पुत्र? क्या होया? मुंह में अन्नू आ गई कि कंकड़ है? माँ, लपन। क्या हुआ माँ? अनु आ गई या कंकड़? ओ पुत्र, हमारी तो हालत छुछुंदर की तरह हो गई है। जब से दामाद जी और इस अनुपमा के बीच में प्यार का म्यूजिक शुरू हो गया है ना, ओ पुत्र, हम दोनों पर ना हम तीनों पर मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ा है और उस पहाड़ के कंकड़ गिर गिर के हमारे मुंह में आ रहे हैं। देख तो से माया पुत्र। अच्छी माँ, रखो से, फेंको। पिट्टे मुंह। सुबह से शाम हो गई है, भैया भाभी का कुछ अता पता ही नहीं है। आई एम श्योर आज तो कुछ गड़बड़ होगी ही रहेगी। प्लीज गॉड हेल्प मी गॉड, प्लीज 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 प्लीज। डॉक्टर, आपका नंबर लग गया। मैं आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली एंगेज आ रहा है। हाँ जी, लगता है नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। वो रिपोर्ट्स आ गए? अच्छा, आने वाले? नहीं, मैं भी तब तक पहुंच जाऊंगा। हाँ जी। ओ गॉड, भाई तो मैट दादी की रिपोर्ट लेने चले गए। अब क्या होगा? इन्हें रोकना होगा। भाई, ये तो चले गए। अब आ रहे हैं आप लोग लौटकर। कब से मैं आपको फोन ट्राई कर रही थी, आप मेरा एक फोन नहीं उठा सकते थे। इस घर में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं है? ओफो सुकन्या, फिर से कोई शाहरुख खान की फिल्म हिट हो गई क्या? भाभी, मेरे शाहरुख की तो हर फिल्म हिट होती है। आज आप लोगों की फिल्म फ्लॉप होने वाली है। क्या बकवास कर रही हो तुम? भैया, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे पहले?
भाई मैंने फोन किया था, आपको भी फोन किया था, भाभी को भी फोन किया था, पर आप दोनों में से किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं क्या करती? देखिए, कुछ कीजिए ना, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक काम कीजिए, आप दक्ष को फोन कीजिए और उससे कहिए कि इसी वक्त वो घर पर आ जाए। ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। अबे इतने दिनों बाद याद आई तुझे मेरी? हाँ बच्चों ठीक है, न्यूयॉर्क जाके तो अपने देश और अपने दोस्तों सबको भूल गया। और इसका फोन एंगेज आ रहा है। पता नहीं किससे बातें कर रहा है। कहीं वो उसी डॉक्टर से तो बात नहीं कर रहा? What? तेरी शादी हो गई और तूने बताया तक नहीं? ठीक है, जा मैं भी तुझे नहीं बताता कि मेरी भी शादी हो रही है। हाँ यार, हाँ शादी कर रहा हूँ। किससे? अब ऑब्वियसली यार किसी लड़की से ही कर रहा हूँ ना। नहीं मेरा, ये डॉक्टर से इतनी लंबी बात नहीं कर सकता है, तो जरूर किसी और से बात कर रहा होगा। देखो ना, ये वक्त भी हमारे साथ कैसा खेल खेल रहा है। रोज एक नई मुसीबत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। और आज तो पता नहीं क्या होने वाला है। अब फिर से फोन ट्राई करिए ना, अब मिल जाएगा। Cut the bloody phone, दक्ष। इतनी देर हो गई है, कहीं वो डॉक्टर क्या पहुंच ना गया हो। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ एक बार, शायद मिल जाए। देखो कुछ करो, कुछ करो। अच्छा चल रखता हूँ अभी। हाँ शादी में आना मत भूलना मगर। ओके ओके, टेक केयर, बाय। यस भाभी। हेलो, हाँ दक्ष, हेलो, तुम कहाँ पर हो? अरे भाभी, एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास आ गया था। वो आप घर पे थी नहीं और दादी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो मैं उन्हें। हाँ, सुकन्या ने हमें बताया था। हाँ बस उनके यहीं पे जा रहा हूँ रिपोर्ट्स लेने। बस भाभी पहुंच ही गया हूँ मैं। हाँ रिपोर्ट्स लेता हूँ और आपको कॉल बैक करता हूँ। मेरी बात सुनो एक मिनट। ओफो, डोंट वरी भाभी, रिपोर्ट्स नॉर्मली होंगी। अच्छा अभी मैं रखता हूँ। ओके दक्ष, एक मिनट सुनो। हेलो हेलो भाभी, भाभी भाभी क्या हुआ आपको? मैं अभी आ रहा हूँ भाभी, अभी आ रहा हूँ मैं। घबराइए मत, दक्ष के लिए मुझसे जरूरी और कोई चीज नहीं है। मैंने ऐसी चाल चली है कि डॉक्टर का घर छोड़कर वो इसी वक्त तुरंत भागता हुआ घर आएगा। Oh my God, I'm so proud of you. बस एक बार दक्ष वापस आ जाए, उसके बाद देखना मैं ऐसा खेल खेलूंगा जिससे दादी की रिपोर्ट उसके हाथ नहीं हमारे हाथ लग जाएगी। भाई अभी तक आया नहीं? आएगा आएगा। भाभी 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 आप ठीक तो है ना? भाभी क्या हुआ आपको? अरे बाबा कुछ नहीं हुआ है मुझे। दक्ष, तुम्हारी भाभी सीढ़ियों से नीचे गिर गई और इनके पैर में मोच आ गई। व्हाट? हाँ। भाभी आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? भैया आप यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते? आप भी ना भैया, लाइए मैं ही बुला लेता हूँ। ओफो, कोई मेरी बात भी तो सुने। तुम दोनों भाई एक जैसे हो, जरा सी बात का तूफान बना देते हो। जब मैं कह रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भाभी शायद। लेकिन क्या? एक्चुअली मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, बस वो थोड़ा सा पैर फिसल गया था। शुरू में थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। पर भाभी चोट अंदरूनी भी तो हो सकती है, हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अच्छा बाबा, मैं कल ही इनके साथ जाके अपना एक्सरे करवा लूंगी। ठीक है, खुश? ओके। मैं तो घबरा ही गया था भाभी। अरे घबरा तो मैं भी गया था दक्ष, बट थैंक गॉड कि अब सब कुछ ठीक है।
है ना मीरा? अरे हाँ दक्ष, वो दादी की रिपोर्ट का क्या हुआ? सुकन्या मुझे बता रही तुम किसी डॉक्टर को मिलने गए थे। ओह नो, मैं तो जल्दबाजी में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ही भूल गया। और अब तो थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट है। मैं चलता हूँ। अरे बैठो, इतनी जल्दी में कहाँ रहते तुम यार? आराम करो, अब मैं वो रिपोर्ट मंगवा लूंगा। मुझे उस डॉक्टर का एड्रेस और नंबर दो। दक्ष, तुम यही मेरे पास बैठो। मैंने तुम्हारी शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करी है, वो सब तुम्हें दिखानी है। हो गई भाभी। अच्छा भैया नंबर लिख लीजिए आप। क्या नंबर है? ओके, और उनके नर्सिंग होम का एड्रेस है शेरेटन बिल्डिंग, 4th फ्लोर, रूम नंबर 405, डॉक्टर शेरगिल। ठीक है दक्ष, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ। ठंड लग रही है? ये लो, ये शॉल ओढ़ लो। थैंक यू पापा। You're welcome, बेटा। पापा, एक बात पूछूं? आपको आज ये आइडिया आया कैसे? मेरा मतलब है, एक ही दिन में इतनी खुशियां मिल सकती हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आपने तो ये सब। क्या हुआ पापा? बेटा, हर खुशी के पीछे कोई ना कोई गम छिपा हुआ होता है, और आज इन सारी खुशियों के पीछे हजारों गम, हजारों आंसू छुपे हैं। आज इन्हीं आंसुओं ने मुझे ये रास्ता दिखाया है। मैं कुछ समझी नहीं पापा। ये ड्राइंग बुक तुम्हारी है ना? इस छोटी सी ड्राइंग बुक ने मुझे उन लाखों आंसुओं का एहसास करवा दिया है जो तेरी मासूम आंखों से बहे। मेरी नाराजगी की वजह से तेरे पापा ने तुझे कभी। नहीं पापा, मुझे आज उन सारी खुशियों का एहसास हो गया है जो आज तक एक लड़की को अपने पापा से मिली होगी। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे पापा पर इल्जाम लगाएं कि उन्होंने मुझे दुख दिया। आपने वादा किया था ना पापा कि आप मुझे 22 सालों की खुशियां एक दिन में दे देंगे। आपने अपना वादा निभाया है पापा। आपने आज इस एक दिन में मुझे 22 साल की खुशियां दे दी। अभी तो तुझे बहुत खुशियां और देनी है बेटा। मुझे तुझे बहुत कुछ लौटाना है, लेकिन अब वक्त ही नहीं है। तू तो अपने घर चली जाएगी। लेकिन क्यों पापा? क्या ये मेरा घर नहीं? 22 साल के बाद अपने पापा का प्यार मिला और इतनी जल्दी मुझे छोड़कर। क्यों पापा, क्यों? क्योंकि बेटा यही जग की रीत है, और इस रीत को सब लोग निभाते हैं, हमें भी निभाना होगा।
मेरे साथ आओ। आओ। पापा, ये सब आपको? ये सब मेरे लिए थे ना बेटा, तो मैंने इन्हें रख लिए। अब अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें खोलो। पापा, ये सब? ये तुम्हारे उन सारे जन्मदिनों के गिफ्ट्स हैं जो तुमने मेरे साथ नहीं मनाए। ये देखो, तुम्हारे पहले जन्मदिन का गिफ्ट, जब तुम टीनी मीनी सी थी। ये तुम्हारे दूसरे जन्मदिन का गिफ्ट, जब तुमने शायद चलना सीखा ही होगा। और ये तुम्हारे तीसरे जन्मदिन का गिफ्ट, जब तुमने भागना शुरू किया होगा। ये सब तुम बाद में देख लेना, लेकिन ये तुम्हारे सारे 22 जन्मदिनों के गिफ्ट हैं। चलें? क्या हुआ? रिपोर्ट मिली? भगवान का लाख लाख शुक्र है। ना 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 ना, भगवान का शुक्रिया अदा मत करो। शुक्रिया अदा करना है तो उस इंसान का करो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अब देखो ना, डॉक्टर का वार्ड इंचार्ज जा रहा था ये रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेकर। मैंने उसे रास्ते में पकड़ लिया और पैसे दे दिए। उसने ये रिपोर्ट डॉक्टर के बजाय मेरे हाथ में पकड़ा दी। अब समझो कि ये रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ लग जाती तो उसे पता चल जाता कि दादी की बीमारी हालत बिल्कुल ठीक है, और ऐसा कोई है जो दवाइयों के जरिए उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर होता यह कि वो दक्ष को फोन करता, और दक्ष को पता चल जाता कि दादी को कोई और नहीं, हम दोनों पागल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उस डॉक्टर ने अपने स्टाफ से रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया तो क्या? रिलैक्स डार्लिंग, मैंने उसका बंदोबस्त भी कर दिया। ऐसी एक सेम रिपोर्ट जाएगी डॉक्टर के पास जिस पर लिखा होगा कि दादी सचमुच पागल है। मानना पड़ेगा, काफी अक्लमंद हैं आप। था तो नहीं, और आपकी सोबत में हो गया हूं। तो सच में खुश है ना बेटा? खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ पापा।
वीर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुझे देख रही हूँ। यकीन तो मुझे नहीं हो रहा दीदी, जो मेरी आंखें देख रही हैं, क्या वो वाकई सच है? यकीन कर ले वीर, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है और सबसे प्यारा सच। अरे बेटा, बेटा मुझे माफ कर दे। मैं गलत था और तू बिल्कुल सही था। सच बेटा, अब मैं बिल्कुल ही बदल गया। नहीं पापा नहीं, मैं आपसे छोटा हूँ और मुझसे माफी मांगकर मुझे और छोटा मत कीजिए। आपने अनुपमा दीदी को स्वीकार कर लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके जन्मदिन पर मैंने फोन किया था और बद्री काका ने मुझे सब कुछ बताया। सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ दीदी, तो देखने चला आया। भाभी नहीं आई? वो आना तो चाहती थी, लेकिन एंड वक्त पर उसे कोई जरूरी काम आ गया। पर अब आप देखना दीदी कि आपकी शादी में मैं और पापा कैसे धूम मचाते हैं। माया, देखो कौन आया। वीर, ओए पुत्र वीर, जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। डू यू नो? How are you? And how was London? बद्री काका, देखो कौन आया है। कभी कभी इंसान अपनी पूरी जिंदगी खुशियों का इंतजार करते करते गुजार देता है, और कभी कभी कुछ ही पलों में जिंदगी की सारी खुशियां सिमट आती हैं। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है भगवान। बचपन से खुशियों के लिए, अपने पापा के प्यार के लिए तरसने वाली मुझे आज कुछ ही पलों में इतनी खुशियां मिली हैं कि इनके सहारे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। बस आपसे एक ही विनती है भगवान, मेरी बिदाई इस घर से हो, लेकिन खुशियों की बिदाई कभी ना हो। मेरे जाने के बाद भी खुशियां मेरे अपनों के होठों पर मुस्कान बनकर बस जाए। इस घर की बेटी की बस एक ही दुआ है कि इसकी सारी खुशियां इसके मायके, इसके बाबुल के नाम हो जाए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आइए डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, अच्छी तरह से देखिए इसे और देखकर बताइए कि इसे वो पागल कर देने वाली दवाई हम दे सकते हैं या नहीं। नारायणी जी, नारायणी जी सीधे हो जाइए।
इनकी हालत और भी नाजुक होती जा रही है। इन्हें अब भी वो दवाइयां नहीं दी जा सकती। लेकिन जहर तो दिया जा सकता है ना। दे दीजिए जहर एक बार, कम से कम रोज के डर से छुटकारा तो मिलेगा हमें। देखिए डॉक्टर साहब, आज दक्ष की हल्दी की रस्म है। आज पता नहीं कितने सारे लोग आएंगे। अगर इस बीच इस बुढ़िया ने कोई नाटक खड़ा कर दिया तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर धनंजय, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि लगातार बीमार होने की वजह से इनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची कि ये अपने बेड से उठ सके। आप लोग चिंता मत कीजिए, जैसे ही इनकी हालत में सुधार नजर आएगा हम इनकी दवाइयां फिर से शुरू कर देंगे। मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आइए। ओके। आज मेरे दक्ष की हल्दी की रस्म है। यहाँ पे इसको पास रख दो। अरे भाई, अनुपमा को हल्दी लगने का वक्त हो गया है। चलो जाओ, जल्दी से इसे लेकर आ जाओ। आइए प्लीज प्लीज बैठ। चलो भाई, अभी आखिरी खुशनुमा मर्द बचा था हमारे फैमिली में, आज ये भी गया। 20 साल मैंने इस कमरे में दक्ष की सलामती और खुशियों की दुआएं मांगते मांगते बिता दिए। और आज मैं ही उसकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकती। कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, भगवान सबकी बुरी नजर से बचाए। पर तेरा शुक्र है भगवान कि दक्ष की शादी मीरा की बहन रजनी के साथ नहीं हो रही है, वरना मीरा इस घर को बर्बाद कर देती।
और तुम्हें क्या खाना है? लड्डू खाना है? ये लो। शुक्र है कि अनुपमा इस घर में बहू बन के आ रही है। हे प्रभु, उसे इतनी शक्ति देना कि वो सावित्री बन के अपने सत्यवान की रक्षा कर सके और इन पापियों का नाश कर सके। क्यों आई हैं आप यहाँ पर? अरे, तुझे कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं आपसे इतनी नफरत करने लग गई हूँ कि अगर आप मेरी तरफ कदम भी बढ़ाती हैं ना, तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जिससे आपको बिना देखे मैं जान जाती हूँ कि आप ही हैं। अरे, मैंने तेरा ऐसा क्या बुरा कर दिया है जो तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रही है? मैंने जो कुछ भी किया है हम सबकी भलाई के लिए किया है। नहीं मॉम, हम सबके लिए नहीं, ये सब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया है। पहले आपने नानी को फंसाया और फिर मुझे। अरे मैं चाहती क्या थी? बस इतना ही ना कि पापा पहले की तरह अनुपमा के बदले मुझे प्यार करें। लेकिन हुआ क्या? मैं पापा का वो थोड़ा बहुत प्यार भी खो बैठी। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ। लेकिन बेटा, मैं... बस मॉम, बस। बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। अब प्लीज चले जाइए यहाँ से, क्योंकि मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत होने लग गई है। बस रिधिमा, मैं जितना तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ, तो उतनी मेरे सर पे चढ़ रही है। हाँ? तो आ गई आप अपने असली रूप में। वैसे मॉम, एक सजेशन है मेरा, कि अच्छा बनने की कोशिश ना आप मत कीजिए, क्योंकि ये रोल आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। रिधिमा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए नफरत ही है। मैं आपसे नफरत करती हूँ और ये नफरत बढ़ तो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। चले जाइए यहाँ से, because I hate you, Mom. I hate you. ओ भाई, एक शेर अर्ज किया है, तो अर्ज किया है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मगर मेरी ना 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 बहुत निकले तेरी इज्जत के जनाजे माया पुत्र, फिर भी कम निकले हैं। आधा वर्ष आधा वर्ष आधा वर्ष। पापा, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास थी। अमानत?
ये तो माँ के जेवर है। हाँ बेटा, उनके चले जाने के बाद ये मेरे लिए उनकी यादें बन गई थी, और आज से ये तुम्हारे हैं। कितना कुछ देंगे मुझे पापा, इतना प्यार दे चुके हैं, और अब माँ की यादें भी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें खुशियां देकर मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक बाप होने का फर्ज निभा रहा हूं। और सोचो, अगर आज किरण जिंदा होती तो फिर वो भी तो यही करती ना जो मैं कर रहा हूं। यस दीदी। अरे मैं तो कहता हूँ इन्हें रखिए मत, बल्कि इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जाइए। आज वैसे भी लड़के वालों के यहाँ जाना है ना संगीत में, और उन्हें भी तो पता चले कि मेरी बहन कितनी खूबसूरत है। वेलकम वेलकम। अरे नमस्कार जी। इतना इंतजार करवाया, हद कर दिया। अरे नहीं सर, हम तो शायद वक्त पर ही आ गए। नमस्ते। नमस्ते। आओ रिदिमा, अंदर आओ। आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आओ रिदिमा। धनंजय जी, ये कल ही यूएसए से आया मेरा बेटा वीर, और ये है धनंजय सिंघानिया। अरे नहीं, अरे भाई आप इतने भी छोटे नहीं कि आप हमारे पैर पड़े। आइए गले मिलिए। और ये हैं। एक मिनट पापा, इन्हें तो देखकर ही पहचान गया था मैं। ये हमारे होने वाले जीजू ही हैं। हाँ जीजू, मानते हैं ना मेरी नजर को? अरे भाई, तुम्हें तो मुझे वैसे भी मानना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। हाय, कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की। मामा हटत क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जाओ मामी के पास बैठ जाओ, चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? देखिए, आज का दिन हमारे लिए और हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद हमारा वो सपना पूरा होने जा रहा है। एक ऐसा सपना जो हर माँ बाप देखते हैं अपने बच्चों के लिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत का सपना। कुछ ही दिनों के बाद मेरे भाई, मेरा मतलब है कि मेरे बेटे जैसा भाई अपनी जिंदगी का पहला कदम उठा रहा है।
इसलिए मैं चाहता हूं, ओ माय गॉड, मैं अपनी धर्मपत्नी को भूल ही गया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब उन्हें आशीर्वाद दें और बहुत 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 प्यार दें। अरे तू यहाँ यही करता रहेगा? घर में बहुत काम है, चल जरा जल्दी आ। अरे आओ यार। I'm sorry, वो अचानक। अरे भाई साहब, इट्स ओके। ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। यू हैव योर ड्रिंक्स, एंजॉय। इट्स ओके। अनु, चलो तुम मेरे साथ वॉशरूम साफ कर लो। अरे दक्ष, हाँ कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही। अरे अनु के साथ पूरी जिंदगी पड़ी है, थोड़ा वक्त हम लोगों के साथ बिता लो, देखो सब लोग इंतजार करें तुम्हारा। चलो कमा। हाँ मैं आ रहा हूँ। चलो ना। आ रहा हूँ। रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी, बस मुझे रास्ता बता दीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम ऊपर जाकर लेफ्ट ले लेना, कॉरिडोर आएगा, कॉरिडोर में वॉशरूम है। ओके अनु, प्लीज जल्दी वापस आना, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा। चलो ना। हाँ हाँ चलो चलो। ओके दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो।